नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत और शुरुआत हम करते हैं आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल राजनीतिक खबर से, दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच को लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की साजिश रची है, लेकिन आम आदमी पार्टी इससे डरने वाली नहीं है। केजरीवाल ने सिसोदिया को कट्टर ईमानदार करार दिया है। जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो, जिसने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं, हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डर नहीं लगता। कई बार जेल हुआ है हम लोग। बीजेपी से केजरीवाल की लड़ाई सावरकर के औलाद तक आ गई। दरअसल खुद को भगत सिंह के आदर्शों पर चलने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में शराब की गंगा बहाने के आरोपों से जूझ रही है और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की शराब नीति की जांच सीबीआई के हवाले कर दी है। माना जा रहा है कि जांच की आंच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तक पहुंच सकती है और केजरीवाल अपने खासम खास पर लटकती तलवार देख गुस्से से लाल हो गए। केजरीवाल का दावा है कि बीजेपी साजिश के तहत सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाली है, लेकिन बीजेपी चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट का हवाला दे रही है। पूछ रही है कि शराब माफिया को 144 करोड़ का फायदा किसने पहुंचाया। महीने पहले जब इनके लोगों ने मुझे बताया कि मनीष जी को गिरफ्तार करने वाले हैं, मैंने कहा मनीष ने क्या कर दिया, क्या केस है? तो उन्होंने बताया अभी कोई केस नहीं है, कुछ मिला नहीं है, ढूंढ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। 25 अक्टूबर 2021 को एक्साइज डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया इन सारी कंपनियों को जिनको मद्यपान से जुड़े हुए लिकर लाइसेंसेस दिए गए। इस पर क्या एक्शन हुआ? 14 जुलाई 2022 यानी सिर्फ एक हफ्ता पहले की बात है, जिसमें कैबिनेट नोट के बिना 0.3636 करोड़ का जो वेवर है, क्या वो मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में उन कंपनियों को दिया गया बिना नियम, बिना कानून का पालन किए? फिर सीएम केजरीवाल ने शराब नीति पर सफाई की जगह सिसोदिया के ईमानदार होने की दुहाई दी, लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल के सर्टिफिकेट को ईमानदारी का ढकोसला कहकर खारिज कर दिया। दिल्ली के अंदर भी सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। दिल्ली के अंदर मनीष सिसोदिया ने रात दिन मेहनत करके दिल्ली के सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया। ऐसा बनाया कि अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। अमीरों के और गरीबों के बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिल रही है। 6 बजे मनीष सिसोदिया अपने घर से निकल जाते हैं और अलग अलग स्कूलों के अंदर दौरा करते हैं, सरकारी स्कूलों के अंदर दौरा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन भ्रष्टाचारी ऐसा है? इससे पहले कि वो अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना शुरू करें और ईमानदारी पर ढकोसला करें, लेकिन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो ना दें, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि लोकतंत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका जवाब देना अनिवार्य है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति पर आपत्ति जताई है। उपराज्यपाल का कहना है, नई आबकारी नीति के तहत टेंडर में जानबूझकर प्रक्रियागत खामियां छोड़ी गई, लाइसेंस धारियों को अनुचित फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। नई आबकारी नीति में 32 जोन्स में से 854 दुकानों के रिटेल लाइसेंस जारी किए गए थे। नई नीति में होटलों के बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स को रात 3 बजे तक खुला रखने की छूट दी गई है। रेस्टोरेंट और होटल छत समेत कहीं भी शराब परोसने की छूट दी गई है। इससे पहले तक खुले में शराब परोसने पर रोक थी, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस ने इस नीति का पुरजोर विरोध किया है और इसकी जांच के लिए उपराज्यपाल के साथ केंद्रीय एजेंसियों में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसको शराब माफिया के दबाव में, उनके कारण से उनको फायदा पहुंचाने के लिए उन 21 ड्राई डे को कम करके 3 कर दिया गया। मैं आज केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, क्या गुरु नानक जयंती, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, होली, दीपावली, मुहर्रम, ईद, इन सब त्योहारों पर भी शराब बिक्री होगी? और ये सब किया गया है शराब माफिया को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने के लिए। अब केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करेगी। देखिए, ये सीबीआई द्वारा इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई द्वारा रेड, ईडी द्वारा रेड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रेड, दिल्ली पुलिस द्वारा केस, दिल्ली पुलिस द्वारा अरेस्ट, ये आम आदमी पार्टी के लिए कोई भी नई बात नहीं है।
आम आदमी पार्टी का इल्जाम है कि बीजेपी दिल्ली सरकार को कमजोर करने की साजिश रच रही है, लेकिन बीजेपी पूछ रही है अगर गलती नहीं तो फिर डर क्यों? जब राशन की ज़रूरत थी तो कितने माइग्रेंट लेबर्स को दिल्ली से बाहर भगाया गया। उसके बाद जब ऑक्सीजन की कमी थी तो राजनीति करी। उस वक्त पे ठेके खोल के सिर्फ पैसे कमाने की कोशिश की जा रही थी, और उस समय भी इनको पैसे कमाने की पड़ी थी जब देश को एक इंसानियत की ज़रूरत थी। तो ये आम आदमी पार्टी अब हटा के नाम अब ठेकेदार की सरकार कर देनी चाहिए, क्योंकि ठेके वालों की तो सरकार है ये। वो मंत्री जो पूरे देश में शिक्षा की क्रांति लाए, जिनका डंका आज देश में नहीं विदेशों में बज रहा है, उस उप मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए ये सीबीआई की इंक्वायरी केंद्र सरकार के इशारे पर हमारे एलजी साहब ने रिकमेंड की है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक्साइज पॉलिसी में एक बहुत बड़ी लूट, हजारों करोड़ की लूट हुई है। ऐसे स्थिति में अब सीबीआई इंक्वायरी के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब अभी से क्यों अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं, क्यों उनको मनीष सिसोदिया जेल जाते हुए दिख रहे हैं? हमने तो ये नहीं कहा, हमने तो कहा जो दोषी है उसको जेल जाना होगा, उसको ये सारे भ्रष्टाचार की कीमत चुकानी है। कुछ दिन पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल को सिंगापुर में एक शिखर सम्मेलन में भाग लेने की इजाजत नहीं दी थी, जिससे गुस्साए केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। जाहिर है एक बार फिर दिल्ली में सीएम बनाम एलजी की जंग छिड़ चुकी है। कुमार गौरव, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।